गाड़ी तकरीबन टोटल चली है 76,218। सच सर ये आपकी गाड़ी है, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। आपके लिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा। ये टोटल बॉडी की हालत है। ये इसका इनटेक मिनी फोल्ड है, इसको भी खोला जाएगा क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। ये इसकी फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, ये इसकी फ्यूल इंजेक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अब इस मशीन से जो है ना इसकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे। इंजेक्टर्स को मैंने अल्ट्रासोनिक पे लगा दिया। सबसे पहले विदाउट हमने इसको पल्स दिया है, ठीक है, ताकि इसके फ्यूल इंजेक्टर्स आफ्टर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग पहले आपने इसके स्प्रे बेसिस देखे थे जो नज़र भी नहीं आ रहे थे। अब आप देखें इसको, इसका हम IRPM पे जो है टेस्ट करेंगे ताकि लेवल का हमें पता चल जाए। यहाँ से आप इसका लेवल देख सकते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। तकरीबन थोड़ा टाइम रह गया और ये इसका लेवल है, तो इस लेवल से फिर पता चलता है कि इंजेक्टर्स किस तरह है। इंजेक्टर्स बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हम इसका लीक टेस्ट करेंगे। लीक टेस्ट है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये इसका प्रेशर है, यहाँ से अगर कोई इंजेक्टर लीक हुआ तो उस इंजेक्टर से फिर ड्रॉप आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे फिर ये पता चलता है कि इंजेक्टर जो है ना ख़राब है या नहीं। यहाँ से तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं और इंजेक्टर हमारे बिल्कुल ओके आ रहे हैं। मज़ीद थोड़ा सा वेट करते हैं। तकरीबन 1 मिनट पूरा हो गया और हमारे इंजेक्टर का जो टेस्ट है लीक वाला वो पूरा हो गया। तो इसका मतलब कि इंजेक्टर्स आपके बिल्कुल ओके हैं, कोई लीकेज नहीं है। इंजेक्टर्स की गैलरी को भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। ये इंटेक की हालत है कुछ इस तरह। इसका मैप सेंसर है, अच्छी तरीके से हमने कॉन्टैक्ट क्लीनर स्प्रे से जो है वॉश कर लिया। ये इसके स्पार्क प्लग्स हैं, यहाँ से ये लीक भी हो रहे हैं। और ये XSXU20HP-R11 इसका पार्ट नंबर है। इसको तो हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। बाकी इसकी रेजिस्टेंस सब चेक करते हैं। डायहार्ड्सो टेंटो, ठीक है। अगर किसी को इसका जेन्युइन पार्ट नंबर चाहिए तो ये डेंसो SXU20HP-R11 और इसकी जो टिप है वो कुछ इस तरह दिखती है। इसकी रेजिस्टेंस है दूसरे प्लग की, तीसरे प्लग की। इसमें जो है ना इसका पावर भी चेक करेंगे और इसका शॉर्ट भी चेक करेंगे। इसका RPM हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और स्पार्क सही दे रहे हैं लेकिन प्लग कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नोट करें। इनटेक मिनी फोल्ड को भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। क्या ऑक्सीजन सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो हम मशीन के साथ साफ़ करते हैं। इसमें स्प्रे किया जाता है, फिर जितना भी गंदा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर और एग्जॉस्ट में वो सारा बाहर सिलेंसर से निकल जाता है। फिर पंप साफ़ करेंगे। फिर पंप साफ़ करने के लिए इसकी जो टैंकी है वो मुकम्मल उतारनी पड़ती है। टैंकी को हमने उतार दिया और ये इसकी हालत है। अब अंदर देखते हैं इसकी। टैंकी बिल्कुल इसकी साफ़ है, अंदर से कोई गंद नहीं। ऊपर से भी हमने हल्की फुल्की जो है ना इसको साफ़ कर दिया। इसमें हवा मारेंगे बाद में। ये इसका जो फ्यूल फिल्टर है ये उसकी हालत है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंद निकल रहा है। इसका स्ट्रेनर किधर है, हमको दिखाओ। ये इसका स्ट्रेनर है, हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, ठीक है। इसमें बस वापस फिट करेंगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा उठना हमने फिट कर दिया, बस इसको वापस लगाएंगे। डेटा अब इसको हम स्कैन करेंगे ताकि जो भी फॉल्ट कोड है उसको हम रिमूव करें, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्लियर DTC करेंगे। फॉल्ट कोड हमारे सारे ख़त्म हो गए। ये थ्रॉटल की हम कैलिब्रेशन करेंगे क्योंकि थ्रॉटल थोड़ा सा RPM इसका ऊपर है। यहाँ से हम करेंगे ऑन पे, तो RPM जो है वो हमारा नीचे आ गया। यहाँ से अगेन इसको हम करेंगे
ऑफ। ठीक है, तो RPM हमारा तकरीबन 850 तक आ गया।